प्रियंका जी, आप स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का। हालांकि जब हमने देखा था, जब ये बसें आई थी, सीएनजी वाले बसें आई थी 2007-8 का जिक्र मैं करूंगी स्पेशली, एक रेवोल्यूशन माना गया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो दिल्ली सरकार की भी कोशिश एक वही रेवोल्यूशन लाने की तो है। नहीं, इसका स्वागत डेफिनेटली कोई भी करेगा, मैं भी करूंगी, दिल्ली वासी हूं। और जिस हिसाब से बोला गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, लेकिन जो नीतियां बनाई गई हैं वो डेफिनेटली थोड़ी सी वाकई सोचने वाली बातें हैं। कि जैसे कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसमें कोई भी योजना चलती है, सबसे पहले डर आम आदमी को अब तो यही सताने लगेगा, सबसे पहले तो घोटाला ही का कोई मैटर होगा। जैसे दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत सारे घोटालों का भी है कि उन्होंने स्कूल बनाए, क्लासरूम बनाए। तो जितना ज्यादा, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, और ये पूरा सोशल मीडिया पे या न्यूज डिबेट्स में या पूरा अखबार में ये सारी चीजें हैं, तो यही तो मैं पढ़ के बोलूंगी और कहां से बोलूंगी मैं। तो जो इनका शराब घोटाला हो गया, जो इनका क्लासरूम घोटाला हो गया, जो बहुत बड़ी शिक्षा नीति थी, तो यही डर है कि इसमें भी कहीं वही सारे घोटाले तो ना हो जाए और जनता को मिले कुछ नहीं, ठंडन गोपाल जनता रह जाए। और दूसरी बात यही है कि सही बात है कि 9 सीटर की ये कौन सी बस होगी ये, और अगर बाकी इतने 9 सीटर की कौन सी बस होगी, और इसी हिसाब से तो व्हीकल भी चल रहे हैं ना। हम लोग भी जब निकलते हैं तो वो भी शायद 5 सीटर या 7 सीटर की होती हैं, लेकिन तो ये 9 सीटर की ये कितनी बड़ी बस होगी और उसको किस हिसाब से ये लोग यूज कर पाएंगे। वही सच बात है कि अगर सारे के सारे रूट जो सेलेक्ट करने की, रूट सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में अगर 9 सीटर की बसें चले, 9 सीटर का जो ये टैक्सी या जो भी चीजें बोल रहे हैं चलेगा, तो इससे और भी ज्यादा कंजेस्टेड नहीं हो जाएगी दिल्ली, या और भी ज्यादा इससे और व्हीकल का बाहर नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वही चीजें तो हम चला रहे हैं, 5 सीटर या 7 सीटर, 9 सीटर तो हम चला ही रहे हैं। तो इस 9 सीटर का क्या मतलब है? बस हो तो बस की तरह हो कम से कम, जिसमें काफी लोग आ जाएं, और बाकी इसमें काफी लोग आ जाएंगे तो कम चलेगी बसेस। अब इतना 9 सीटर वाला चलेगा तो कितना चलाएंगे आप? तो मुझे लग रहा है पॉल्यूशन तो कैसे ही कंट्रोल होगा इससे, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा, ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा इससे? ये सोचने वाली बात है। और बाकी सही बात है, अगर रूट तो कम से कम सरकार को ही तय करने चाहिए कि रूट आप किस रूट में जाएंगे। अलग अलग एग्रीगेटर जो हैं उनको सरकार ही तय करे कि आप किस रूट में जाएंगे, उनके ऊपर छोड़ने का क्या मतलब है? तो फिर वो प्राइवेट ही बिजनेस कर ले अपना। तो यानी कि सिर्फ तो दिल्ली सरकार ये टेंडर खोलने का कर रही है कि भाई हमें ये काम खोल रहे हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप भरिए, अपने हिसाब से काम कीजिए। सरकार का कहाँ ही इसमें कंट्रोल है? ठीक है, तो थोड़े प्रियंका जी जल्दी से अपना लास्ट पॉइंट बोल दीजिएगा कि एक बार ट्राई करने देते हैं। लोग भी गाड़ियां निकाल रहे हैं, अगर सरकार कोई एफर्ट कर रही है तो कोई कमियां होंगी तो विपक्ष बैठा हुआ है, बाल की खाल निकालेगा। जी हाँ, और घोटाले भी होंगे तो फिर जांच भी होगा, उसमें क्या बात है। ठीक बात। मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि एक कार, मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये कार पुलिंग जैसी ही चीज है, लेकिन हाँ ये ऑर्गेनाइज्ड है और सरकार की तरफ से ऐसा लगता है। और लेकिन ये जो ये बोला ये गया कि जैसे डीटीसी बसों को ही अगर अपग्रेड कर दिया जाता तो डेफिनेटली ये और अच्छा होता, क्योंकि वो पहले से चल रही हैं और उनको मतलब वो स्पेस उसमें ज्यादा है। कम से कम 9 लोग तो नहीं बैठेंगे या 35 लोग तो नहीं बैठेंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि ये अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए है, ये अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये प्रीमियम बस सेवा स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप इसको करें, लेकिन थोड़ा सा इसकी सीटें भी बढ़ाएं। अब जैसे जिसके पास 25 होगा वही एग्रीगेटर बन पाएगा और वही कर पाएगा, तो ये थोड़ा सा करे कि भाई हर किसी का ख्याल रखे, हर